नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप भी महाराज जी के प्रेम में आ गए हैं और बाबा को हनुमान जी को अपने हृदय से ध्याते हैं तो इस बात को सदैव गांठ बांध लीजिए कि आप जीवन के अंदर कभी चोरी कर ही नहीं सकते, आंतरिक भी नहीं और बाहरी भी नहीं। बाहरी चोरी अर्थात भौतिक जगत के अंदर किसी घटना को अंजाम देना जो कि गलत हो, और आंतरिक चोरी यानी कि आप चोरी करके भी उसको स्वीकार न करें। जो भी महाराज जी का भक्त बन जाता है, महाराज जी उसका नियंत्रण कुछ इस तरह से अपने हाथ में ले लेते हैं कि उसके जन्म के चक्कर के अंदर किसी भी प्रकार की चोरी संभव हो ही नहीं सकती। बाबा अपने किसी भी भक्त के द्वारा करी गई कोई भी चोरी या चतुराई को तुरंत ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि महाराज जी का तो एक ही सिद्धांत है कि सरलतम भक्ति। भक्ति वो जो सबसे सरल हो। सरलतम होकर भी अगर आप भक्ति मार्ग पर टिके रहते हैं तो इससे ज़्यादा भक्ति का कठिन मार्ग हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, सबसे ज़्यादा कठिन तो सरलतम रहना होता है। आप जीवन के अंदर जटिल तो तुरंत हो सकते हैं, परंतु सरलतम होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा साहस की आवश्यकता होगी। और ये साहस आएगा कहाँ से? ये साहस आता है विश्वास से। जितना ज़्यादा आपका विश्वास होगा उतना ही ज़्यादा आप अंदर से साहसिक होते जाएंगे और जीवन के अंदर होने वाली सारी चतुराइयों चोरियों को महाराज जी को समर्पित करके उन्हें स्वीकार कर लेंगे। कभी आपके भी मन में ख्याल आया होगा कि एक चोर जब चोरी करता है तो हमेशा वो इस बात के लिए सतर्क रहता है कि कोई उसे देख ना ले। जी हाँ दोस्तों, बचपन से आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी होंगी अपने आसपास में या सुनी होंगी कि चोर चोरी करते समय कितना ज़्यादा सतर्क रहता है। परंतु कभी आपने सोचा है कि जब वो चोर चोरी कर रहा होता है तो उसके मस्तिष्क में एक ही बात दृढ़ होती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, परंतु उसका स्वयं का ही मन उस समय उसे गच्चा दे जाता है और उसे बिल्कुल भी बता नहीं पाता कि तुम जिस समय चोरी कर रहे हो इसे कोई और नहीं, तुम स्वयं देख रहे हो। तुम स्वयं यानी कि तुम्हारी आत्मा, और तुम्हारी आत्मा यानी तुम्हारे ही परमात्मा। इसलिए फिर ये चोरी हुई ही कहाँ? ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए महाराज जी हमेशा अपने भक्तों पर पैनी निगाह रखते हैं, और बाबा की इसी पैनी निगाह का नतीजा होता है कि कोई भक्त चाहकर भी किसी प्रकार की चतुराई और चोरी कर ही नहीं पाता। अब हो सकता है कि आपके मन में ये भी प्रश्न आए कि अगर कि महाराज जी को किसी अपने भक्त के चोरी करने या चतुराई करने के बारे में पता चल जाए तो क्या बाबा उसे दंड देते हैं, सजा देते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। महाराज जी अपने किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं देते। महाराज जी तो कहते हैं कि जैसे हम मौज में रहते हैं ऐसे तुम भी मौज में रहो। परंतु हाँ, उस भक्त को जो चोरी या चतुराई करे उसे आईना जरूर दिखाते हैं, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि तुम चोरी या चतुराई करके अपना समय ही व्यर्थ करते हो। जब तुम वह चोरी कर रहे हो तो वह चोरी है ही कहाँ? तुम स्वयं तो उसे देख ही रहे हो, साथ ही साथ तुम्हारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा भी उसे बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे होते हैं। जब ऐसी चोरी जो कि बहुत स्पष्टता दिख रही है, उस चोरी को करने से फ़ायदा ही क्या? कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप ईश्वर को समर्पित रहते हैं, अपने गुरु के श्री चरणों में रहते हैं, तो आपके जीवन की सारी घटनाएं, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आपके गुरु से कभी वह छिप ही नहीं सकती। आज आपको एक बहुत ही रोमांचक महाराज जी का किस्सा सुनाएंगे, जहाँ पर एक भक्त की चोरी बाबा ने किस तरह से पकड़ ली। दोस्तों, ये घटना है बम्बई की। महाराज जी के सशरीर रहते समय उस समय बम्बई इतना ज़्यादा आधुनिक नहीं था, परंतु फिर भी बम्बई के बारे में लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा लालसा बनी रहती थी। एक बार एक महाराज जी का ही भक्त धार्मिक तीर्थ यात्रा के कारण बम्बई गया था। वह बम्बई की महंगाई को देखते हुए अपने ही जान पहचान के परिवार के यहाँ पर जाकर ठहर गया। जिन परिवार के यहाँ पर वह ठहरा था, उस परिवार के मुखिया को दिल की बीमारी थी और जिसके कारण उसे हर शाम को शराब पीनी पड़ती थी। उसने इस महाराज जी के भक्त को भी स्कॉच दी, जिसे पीने के बाद में वह पूरी तरह से मदहोश हो गया। इस घटना के बाद अपने कार्य को पूर्ण रूप से संपादित करने के बाद यह भक्त बाबा के पास में, महाराज जी के पास में आया। यह भक्त जिस समय महाराज जी के दर्शन के लिए आया था, उस समय महाराज जी दूसरी तरफ बैठे भक्त को देखते हुए उससे बात छेड़ देते हैं और बाबा कहते हैं कि फलाना वो साधु जो अभी भी अमेरिका गया है, उसे अमेरिका में खाने को क्या देते हैं? उस तरफ बैठे भक्त ने महाराज जी से कहा, पता नहीं बाबा, पर मुझे यकीन है कि वहाँ उसे बहुत ही शुद्ध भोजन जरूर मिलता होगा। तो महाराज जी उसे कहते हैं कि वे तो उसे दूध भी देते हैं। भक्त कहता है कि अच्छा बाबा, वहाँ पर भी दूध मिलता है? महाराज जी मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं कि तुम्हें पता है वहाँ दूध में क्या मिलाते हैं? उस भक्त ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं बाबा, मैं क्या जानूँ, मैं तो कभी अमेरिका तो छोड़ो अपने प्रदेश को छोड़कर भी कहीं नहीं गया। दोस्तों, ये भक्त जिसने कुछ समय पहले ही इसको शराब पी थी, ये नज़दीक ही बैठा हुआ महाराज जी की इस लीला को बड़े ध्यान से देख रहा था। खैर, बाबा उस भक्त से दोबारा पूछते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता वहाँ दूध में क्या मिलाया जाता है? उस भक्त ने ना के उत्तर में अपनी गर्दन हिला दी। तब महाराज जी आगे की तरफ थोड़ा झुके और रहस्यात्मक ढंग से हंसते हुए बोले, शराब मिलाते हैं।
बाबा का इतना कहना था कि वो भक्त एकदम से उछल पड़ा और बोला, नहीं नहीं महाराज जी, एक भक्त को शराब कोई नहीं पिला सकता। महाराज जी तखत पर हाथ पीटते हुए कहते हैं, हाँ ये सच है, बिल्कुल सच है। वहाँ पर उसे दूध में शराब भी मिलाकर पिलाई जाती है। वो भक्त एकदम से खड़ा हो गया, वो तिलमिला गया और बोला, नहीं बाबा बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। इस बार दोस्तों महाराज जी इस भक्त की ओर दृष्टि करते हुए सारगर्भित नज़रों से कहते हैं, अरे ये सही बात है, उस भक्त ने शराब पी है। जो ही बाबा इस भक्त को देखते हुए कहते हैं, यह भक्त वहीं पर छिन भिन हो जाता है। ये समझ जाता कि महाराज जी ने सारी लीला इन्हीं को इनकी गलती का एहसास कराने के लिए करी है, क्योंकि इसकी चोरी महाराज जी ने पकड़ ली थी। त्रिकालदर्शी महाराज जी से कोई झूठ बोलकर कैसे पार पा सकता है? बाबा नहीं भी बताओगे तो सब कुछ जानते हैं। दोस्तों इस घटना के दौरान महाराज जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया कि एक भक्त जो महाराज जी की भक्ति करता है, वो अपने जीवन के अंदर करी गई सारी गलतियों को महाराज जी को अगर समर्पित नहीं करता है, उनको स्वीकार नहीं करता है, तो बाबा से उनमें से कोई भी गलती छिप नहीं सकती। महाराज जी आपके द्वारा करी गई सारी गलतियों को भलीभांति देखते हैं। आपके द्वारा करी गई किसी भी चोरी या चतुराई को बाबा बहुत ही भलीभांति समझ भी जाते हैं। इसलिए तो महाराज जी अक्सर ये कहा करते थे कि तुम सब कुछ छिपा सकते हो, सबसे छिपा सकते हो, लेकिन खुद से नहीं छिपा सकते। और ये खुद होता कौन है दोस्तों? ये खुद होता है स्वयं ईश्वर। जिस दिन आप चेतना के प्रबल स्तर में जाने लगोगे, आप ये भलीभांति समझ जाओगे कि आप कौन हो। आप स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप हो। ईश्वर हर एक मनुष्य के अंदर पूर्ण रूप से विद्वान रहते हैं, पूर्ण रूप से विस्तारित रहते हैं। बस वह मनुष्य ही इस भौतिक जगत की माया देवी की माया के अधीन आकर सब कुछ अपने भ्रमित जीवन के अनुसार ही जीने लगता है और भूल जाता है कि उसके द्वारा करी गई किसी भी चोरी या चतुराई को उसी के ईश्वर भलीभांति देखते हैं। यहाँ पर बाबा ने अपने सारे भक्तों को एक बहुत स्पष्ट संकेत भी दिया है कि तुम अपने जीवन के अंदर पूर्ण सत्य पर टिके रहो। सत्य को छोड़कर जो कुछ भी करोगे वह कुछ भी मुझसे कभी नहीं छिप पाएगा। अगर एक भक्त अपनी गलतियों को कभी स्वीकार न करे तो वह भक्ति के मार्ग पर नहीं, अपितु भक्ति के भ्रम में फंस जाता है। और दोस्तों उसी भ्रम के कारण उसे यह भी लगता है कि वह निरंतर अपने इष्ट की भक्ति कर रहा है, उन्हें ध्याता है, परंतु उसी के जीवन में उसे समय समय पर इस बात का एहसास ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं उसकी भक्ति का उसे कोई फल नहीं मिल रहा। और यह होता तब भी है जब वह मनुष्य अपने ही ईश्वर अपने गुरु से चतुराई या चालाकी करता है, चोरी करता है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी भक्त अपने जीवन के अंदर बाबा के समक्ष कोई चतुर या चालाकी कभी प्रस्तुत नहीं करेगा, बल्कि प्रेम में हृदय से महाराज जी के श्री चरणों के अंदर पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा। आशा करते हैं दोस्तों आज का विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।